जिस हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, उन्हीं हनुमान जी को एक दिन बेड़ियों में बांध दिया गया। लेकिन क्यों? क्या कोई उन्हें रोकना चाहता था, या इसके पीछे छिपा है सदियों पुराना रहस्य? पवित्र पुरी धाम, जहां स्वयं जगन्नाथ विराजते हैं। प्राचीन काल में समुद्र की लहरें इतनी उग्र थीं कि वे बार बार मंदिर की दीवारों को तोड़कर भीतर घुस जाती थीं। पूरा नगर भयभीत था। मैं सागर हूं, मेरी लहरें भगवान के विग्रह को छूने के लिए व्याकुल हैं। मैं किसी मर्यादा को नहीं मानूंगा। भगवान जगन्नाथ, ठहरिए वरुण देव, भक्ति में मर्यादा का होना अनिवार्य है। यदि आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो मेरे भक्तों का क्या होगा? पवन पुत्र हनुमान, प्रकट होइए। हनुमान जी गदा लेकर वीर मुद्रा में प्रवेश करते हैं। जय श्री राम, आज्ञा दें प्रभु। भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हुए, हनुमान, तुम इस समुद्र तट पर पहरा दो। जब तक तुम यहां हो, समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघेगा। ये तुम्हारी सेवा है और यही तुम्हारा धर्म। हनुमान, प्रभु, जब तक हनुमान के प्राण हैं, ये सागर अपनी सीमा नहीं लांघेगा। मैं काल बनकर यहां खड़ा हूं। हनुमान जी तट पर टहल रहे हैं। तभी समुद्र की लहरें अचानक और ऊंची उठती हैं। हनुमान क्रोध में, सावधान, वरुण देव अपनी सीमा में रहें। तभी विभीषण हाथ जोड़कर प्रवेश करते हैं। शांत होइए पवन पुत्र, मैं लंकापति विभीषण हूं। मैं हर दिन समुद्र मार्ग से अपने प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने आता हूं। जब मैं आता हूं तो मेरे स्वागत में समुद्र की लहरें उफान मारती हैं। हनुमान, मित्र विभीषण, आपकी भक्ति वंदनीय है, पर आपके आने से मंदिर को खतरा पहुंच रहा है। आप दर्शन के लिए जाएं, पर मैं अब यहां से एक क्षण के लिए भी नहीं हिलूंगा, ताकि मर्यादा बनी रहे। विभीषण अंदर जाते हैं। मंदिर से शंख, घंटों और जय जगन्नाथ के कीर्तन की आवाज आती है। महाप्रसाद की सुगंध के प्रभाव से हनुमान नाक सिकोड़कर सुगंध लेते हैं। आहा, ये सुगंध! लगता है प्रभु को 56 भोग लगा है। और वो कीर्तन! मेरा मन तड़प रहा है। प्रभु अंदर हैं और मैं यहाँ बाहर। हनुमान जी बेचैन हो जाते हैं। वे खुद से बात करते हैं। बस एक क्षण, बस एक बार प्रभु के मुखारविंद के दर्शन कर लूं और थोड़ा सा प्रसाद पा लूं, फिर तुरंत लौट आऊंगा। आखिर प्रभु बिना भक्त की और भक्त बिना प्रभु की कैसे रह सकता है? हनुमान जी दौड़कर मंदिर की ओर जाते हैं। उनके जाते ही समुद्र का शोर फिर से बढ़ जाता है। हनुमान जी हाथ जोड़कर कीर्तन में मग्न हैं। तभी जगन्नाथ जी उनके सामने आते हैं। भगवान जगन्नाथ, हनुमान, तुम फिर अपनी जगह छोड़ आए। देखो, तुम्हारे पीछे समुद्र फिर से मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। हनुमान जी चरणों में गिरकर, क्षमा करें नाथ, आपकी भक्ति की खींच और महाप्रसाद का लोभ, मैं विवश हो गया था। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए, हनुमान, तुम बार बार अपनी चंचलता के कारण चले जाते हो, इसलिए अब मुझे तुम्हें प्रेम के ऐसे बंधन में बांधना होगा जिसे तुम चाहकर भी ना तोड़ सको। भगवान जगन्नाथ सोने की भारी जंजीरें निकालते हैं और हनुमान जी के हाथों और पैरों में बांध देते हैं। हनुमान, प्रभु, ये स्वर्ण की बेड़ियां, क्या आप अपने भक्त को बंदी बना रहे हैं? भगवान जगन्नाथ बोले, नहीं हनुमान, ये बंदी बनाना नहीं है, ये नियम है। ये बेड़ियां तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारी कर्तव्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। अब से तुम यहीं चक्र तीर्थ के पास बेड़ी हनुमान कहलाओगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, महाप्रसाद स्वयं तुम्हारे पास आएगा। हनुमान भावुक होकर, जो आपकी आज्ञा प्रभु। यदि ये बंधन आपके हाथों से लगा है तो ये संसार के किसी भी सिंहासन से श्रेष्ठ है। हनुमान जी बेड़ियों के साथ समुद्र की ओर पीठ करके वीर मुद्रा में बैठे हैं। समुद्र अब शांत है। इस प्रकार हनुमान जी बेड़ी हनुमान बने। आज भी पुरी में दरिया महावीर के मंदिर में हनुमान जी के विग्रह के पैरों में जंजीरें देखी जा सकती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति के साथ साथ अनुशासन और कर्तव्य का पालन करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय जगन्नाथ, जय हनुमान जरूर लिखें और लाइक करें। और ऐसी ही भक्तिमय वीडियो के लिए भक्ति मार्ग 2026 को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।